पढ़ाया, लिखाया। फिर जिस दिन मैं 21 साल का हुआ, मेरे एक रईस दोस्त ने दावत दी। मैंने पहली बार शराब पी। दावत के बाद वो बोला, अरे अब यहाँ क्या धरा देखने को? उठ गया हुस्न का मेला। आओ अंदर चल। अबे कहाँ लेके जा रहा है? सुंदरता की सेज की ओर। जब हमारे कहने से तूने आज शराब पी ली है, तो थोड़ा शबाब का मजा भी लूट ले। अरे नहीं, नहीं। अरे ना तो लड़कियां करती है राजा। ये तो मुझसे नहीं होगा। अबे क्यों नहीं? ये देख, 200 रुपए सवारी वाली गाड़ी मंगवाई है तेरा। अरे भाई, अरे चलना। अरे यार, मुझसे नहीं यार। गुड नाइट। नाइट। ये रख लीजिए। शुक्रिया। तू कहाँ जा रही है? घर। शायद तू ये नहीं जानती कि बाजार में बैठने वाली का कोई घर नहीं होता। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारा घर तेरी दीदी के बाजार में बैठने से ही चलता रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे बाबा बेकार थे, शराबी थे, और हमारी माँ बीमार थी। अरे मुझसे कह दिया होता, मैं पढ़ाई छोड़ देता, मेहनत मजदूरी कर लेता। तू कैसे पढ़ाई छोड़ता? तू तो परिवार का होनहार बेटा था, जो जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहता था। तो मुझे ऊंचा उठाने के लिए तू क्यों नीचे गिर गया? दीदी चली गई, उस कमरे से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। उस हाथ को सजा दे रहा हूं जिसने दीदी को मुझसे दूर किया। दीदी जरूर मिलेंगी। मैं कहता हूं छोड़ दो। हम दोनों साथ मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आपने अपने दोस्तों के चेतावनी देने के बावजूद भवानी देवी को मर्यादा का संपादक क्यों बनवाया? इसलिए कि भवानी देवी उन कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी हैं जिनसे मुझे भ्रष्टाचार को मिटाने का मूल मंत्र मिला था। मैं मान ही नहीं सकता था कि कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी भ्रष्ट हो सकती है। ऐसा मानने पर आप कब मजबूर हुए? तब जबकि एक अनजान महिला टीवी पर भ्रष्टाचार के विरोध में मेरा भाषण सुनने के बाद
मुझसे मिलने आई। उसने कहा, मैं आपकी अपील सुनकर अपना पाप स्वीकार करने आई हूं। मैं गरीब लड़कियों से अमीर अय्याश लोगों की सेवा कराने का अड्डा चलाती हूं, और यह अड्डा मैंने भवानी देवी की सलाह पर खोला है। वो अपनी संस्था सबला से मेरे अड्डे के लिए लड़कियां भिजवाती हैं। उस महिला ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कि मैं मानने पर मजबूर हो गया कि जिसे मैं चंडी समझे हुए था, वो वास्तव में एक रंडी है। इसीलिए मैंने इन्हें मर्यादा से हटा दिया। पुरुषोत्तम जी, आपने हमें मर्यादा से इसलिए हटाया कि हम दुनिया के सामने आपका और आपके उन साथियों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो आज यहाँ हमें भ्रष्ट साबित करने के लिए पधारे हैं। योर ऑनर, हम कुछ तस्वीरें पेश करना चाहती हैं। इनमें इनका असली रूप है। ऑर्डर। भवानी देवी, आप अदालत में इस तरह का नाटक नहीं कर सकती। हम नाटक कर नहीं रही हैं, ऑनर। देख रही हैं बहुत देर से। योर ऑनर, मुलजिमा ने मानहानि दर मानहानि करते हुए यहां पुरुषोत्तम जी की जो जाली तस्वीरें बंटवाई हैं, उनके बारे में हम किसी जानकार की गवाही करवाने के लिए वक्त चाहते हैं, और उसी सुनवाई में हम भवानी देवी की बिजनेस पार्टनर दीपाली दास को भी पेश करेंगे। मेरी सारी रौनक चली गई रे, तेरे सेठ रौनक लाल से शादी करने के इंतजार में। नहीं दीदी, ऐसा चिंता क्यों करती हो? उजड़ गई रे तेरी दीदी काजोल, उजड़ गई। लोग कहते हैं उजड़ गई, मगर फिर भी दिल्ली। दिल्ली नहीं रे, ढिल्ली। कौन बोलता ढिल्ली? हमारा दीपाली दीदी पर तो सारा लोग फिदा। तभी तो सेठ ने मुझे रखा है दीपाली दीदी का चौकीदारी करने के लिए। हेलो, दीदी, अभी आता हूँ दीदी, मैं अभी आता हूँ। दीदी, आ गया रे पुलिसमैन। दीदी, दीदी, चाटा खाकर भी नहीं सुधरी। दीदी, बैठ जा। नहीं सुधरी रे। रोज सुबह इस हाथ के आईने में अपनी भूल को, अपनी ढिठाई को देखता रहूं दीदी, और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि आज मेरी दीदी से मुझे मिला दे, ताकि उससे मैं कह सकूं कि दीदी तोड़ दे इस अफगानी हाथ को जिसने तेरी कुर्बानी की कदर नहीं जानी। तोड़ दे दीदी, तोड़ दे इस हाथ को, तोड़ दे। दीदी तो मर गई रे, परसों पहले यहाँ तो वेश्या रहती। नहीं दीदी, दीदी तू मरी नहीं, तू मर भी नहीं सकती दीदी। इस ढीठ भाई को क्षमा किए बगैर, उसे उतनी ही सेवा करने का मौका दिए बगैर जितनी तूने उसकी की थी,
तुम मर नहीं सकती दीदी, तुम मर नहीं सकती। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, मेम साहब फोन करके इंस्पेक्टर आशुतोष दास को बाड़ी में बुला लिया। वो तो उसका भाई। फोन करने का बाद सोने का बहाना करके मुझे छुट्टी दे दिए। हमारी तो हमेशा के वास्ते छुट्टी करा छोड़नी है इसने। आपने शायद आज उनसे शादी करने को कहा था। फोन पर बहुत गुस्सा थी। वो पवानी के खिलाफ गवाही देने से मना कर रही थी। इस करके मैंने वादा कर दिया। वादे निभाने होते हैं रौनक। जाओ हम सबको मुक्ति दिलाओ उससे मीठा बोल के। मुझसे मीठा बोल मत बोल रहे, मुझे मार जैसे उस दिन मारा था। मैं तो इसी काबिल हूँ, मैं तो इसी काबिल हूँ। आखिर तुम आई गए पकड़ने। तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? हमें सब कुछ पता चल ही जाता है बरखुरदार। चलो तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम पर भेजना है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रौनक। आज मुझे पति भी मिला और भाई भी। मैं भाई को कुछ कुछ बताती, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम उसके जामाई बाबू हो ना। ओए मेरे लिए भी कोई कम खुशी का दिन नहीं है ना दीपाली। मेरे को भी तो घरवाली और साला इकट्ठे मिल गए। अब थोड़ा शर्मू ना दीपाली। अब तो तेरे साथ शादी कर लिया मैंने। हिंदुस्तानी जनानी की पहली बड़ी तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो जाए, है ना दीपाली? हाँ। तो तेरी वो तमन्ना तो पूरी हो गई। हुई। चल अब वो भी पूरा कर छोड़े जो हिंदुस्तानी जनानी की दूसरी बड़ी तमन्ना होती है। बोल क्या होती है वो भला? माँ बनने की। दूर बेटे, मैं बताऊं क्या होती है? क्या होती है? वो होती है सुहागन मरने की। आंटी, आप तो सचमुच मार दिया मालकिन को। बकवास छोड़ और जिस तरह बताया था उस तरह फोन कर। जी हाँ, हम भवानी बोल रही हैं। मैं आशुतोष की बहन दीपाली। आशुतोष को तो पुलिस ले गया। आप इधर 7 नंबर पार्क रोड पर जरा आइए ना जल्दी। आपको गोपी के खून के बारे में कुछ बताना है। हाँ। हेलो। यस। मैं रौनक। हाँ बोलो गुरु। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना करो। ठीक है गुरु, फिर होता है जोरावर शुरू। पवार। यस सर। अब से ठीक आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर आशुतोष को रिहा कर दो और कह दो कि साहब ने 7 नंबर पार्क रोड पर बुलाया है। ठीक है? ओके सर। दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, खून कर दिया, खून कर दिया। हमने सेठानी का खून कर दिया। तूने हमारे सेठानी का खून किया है। नहीं। कहाँ हुआ खून? किसने किया खून? इधर देखिए, हमारे सेठ के भाई का इस औरत
गए हैं। ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। शिंदे हथकड़ी लगाओ। यस सर। सुनो, एम्बुलेंस मंगवाओ और पंचनामा भी कराओ। जी बहुत अच्छा। कत्ल के जुर्म में आपको पहले तो सजा नहीं हो पाई थी। खैर अब सही, भगवान के घर देर है मैडम, अंधेर नहीं। जरावर सिंह, अंधेर तुम्हारे यहां है। ये क्या, भवानी जी के हाथों में हथकड़ी? क्योंकि भवानी जी खूनी है। किसका खून किया इन्होंने? हमारी सेठानी का। सर वो भीड़ इतनी ज्यादा थी। शट अप, मैं सफाइयां सुनने का आदी नहीं हूं। जाओ उन दोनों को गिरफ्तार करो और हमारे सारे साथी और उनके घरों की हिफाजत और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, खासतौर से धर्मदास और रौनक की सिक्योरिटी का। अरे चखाने वाला अभी गयो, चखने वाला अभी जाओ। अरे मजा मजा देने वाला अभी गयो, मजा लेने वाला अभी जाओ। सजा देने वाला अभी गियो, सजा लेने वाला अभी जाओ। अरे जय राम जी सेठा, जय राम जी। हम लोग थारे रंग महल दी, फुलबारी दी, रौनका बढ़वाने आए हैं। और जाओ यहाँ से, शोर मत मचाओ। हमको गेहूं अंदम नहीं लेना है। चलो जाओ जाओ। अरे सेठा, हिमा गेहूं नहीं, चारों छे चारों ऊँट रो। अरे थारो चारो तो ईमा छे सेठा। ईमा 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 ईमा। क्या है? अरे सेठा भाई छे, लुगाई छे, चिड़कोली छे, चिड़िया छे, प्रेमरी पुड़िया छे, जोनरी गुड़िया छे, नार छे, अनार छे, खंजर छे, कटार छे, चौधरी रो चाँद छे।